नमस्ते दोस्तों, आइए सुनते हैं हॉरर स्टोरी हॉन्टेड जंगल। सीतापुर गांव बहुत ही छोटा सा गांव है जो कि जंगलों के बीच बसा हुआ है। ये आज से बहुत पहले की बात है। गांव में सुनील का परिवार रहता था। वो लोग नया घर बनाने वाले थे। घर बांधने के लिए जो भी मटेरियल की आवश्यकता होती है, जैसे कि ईंट, सलिया इत्यादि शहर से लाना पड़ता था। सुनील ने पहले ही शॉप पे जाकर मटेरियल बुक करके रखा था और ट्रक ड्राइवर की भी अरेंजमेंट करके रखी थी। बुक किए हुए टाइमिंग के अनुसार सुनील दोपहर में शहर की तरफ निकल पड़े। सुनील मटेरियल की दुकान पर पहुंचे और सारा सामान खरीद लिया। पेमेंट वगैरह कर दिया और ड्राइवर को ढूंढने लगे। ड्राइवर का वहां पर कुछ अता पता नहीं था। वो किसी दूसरी जगह डिलीवरी करने के लिए गया हुआ था। ड्राइवर का इंतजार करते हुए सुनील वहां पर ही रुक गए और इंतजार करते करते शाम हो गई। उनको कोई और ड्राइवर भी नहीं मिल पाया जो उस सामान को उनके गांव तक पहुंचा सके। सुनील को वहां पर रुकना ही पड़ा क्योंकि अगले ही दिन से घर का काम शुरू होने वाला था, तो कुछ भी करके मटेरियल आज ही गांव में आना चाहिए था। इसलिए सुनील बिना सामान के वापस घर नहीं जाना चाहते थे। सुनील ने वापस उस ड्राइवर को फोन किया। तब ड्राइवर ने बताया कि वो रास्ते में ही है और कुछ ही देर में पहुंच जाएगा। ऐसे ही इंतजार करते करते अब रात हो चुकी थी। आखिर में जैसे तैसे करके ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर वहां दुकान के पास पहुंच ही गया। फिर सारा सामान गाड़ी में लोड कर लिया और गांव की तरफ निकल पड़ा। सुनील भी बाइक से ट्रक के साथ साथ ही चल रहे थे। शहर से गांव काफी दूर था, ऊपर से रास्ता भी खराब था, इसलिए ड्राइवर की गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। सुनील के गांव आने वाले रास्ते के बीच एक जगह पड़ती थी। वो रास्ता दोनों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था। बताते हैं उस जगह पर पहले कभी एक लड़की को किसी ने मार दिया था। उसके अलावा भी उस जगह पर कुछ कुछ मौतें हो चुकी थी। आसपास के इलाकों के सब लोगों को उस जगह के बारे में पता था। रात होने के बाद उस रास्ते पर कोई भी नहीं जाता था। सुनील भी उस जगह के बारे में जानते तो थे, लेकिन सुनील को पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए कोई चारा नहीं था और वो उसी रास्ते से जा रहे थे। जैसे ही वो लोग उस जगह पर पहुंचे तो वो ट्रक अपने आप बंद हो गया। ड्राइवर ने नीचे उतरकर चेक कर लिया तो उसको पता चला कि गाड़ी का इंजन बहुत ही गर्म हो गया है और किसी पार्ट की भी कुछ समस्या हो गई है, जिसे ड्राइवर अपने आप ठीक नहीं कर पा रहा था। इसलिए ड्राइवर ने सुनील से कहा कि शायद मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। उस वक्त करीब करीब रात के 12 बज चुके थे। सुनील ने ड्राइवर से कहा कि तुम गाड़ी को लॉक करो और मेरे साथ चलो, हम लोग बाइक पर जाकर मैकेनिक को ले आएंगे। यहाँ पर अकेले रुकना ठीक नहीं है। ड्राइवर उस इलाके को नहीं जानता था, इसलिए उसको उस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने इनकार कर दिया और बोला कि वो अपने ट्रक को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। सुनील ने उसको काफी समझाया पर वो एक न माना, तो सुनील को ही उसकी बात माननी पड़ी। फिर सुनील ने कहा, ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं मैकेनिक को लेकर आता हूँ, लेकिन तुम गाड़ी के अंदर ही बैठो और दरवाजा अंदर से लॉक कर लेना। चाहे कुछ भी हो जाए, गाड़ी से बाहर मत आना। इतना समझाकर वो निकल पड़े मैकेनिक को लाने। करीब करीब 1 घंटे के बाद सुनील मैकेनिक को लेकर वहां पर वापस आ गए। गाड़ी के पास पहुंचकर उन्होंने ड्राइवर को आवाज दी, लेकिन ड्राइवर उनको कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था, ना ही दरवाजा खोल के बाहर आ रहा था। गाड़ी का दरवाजा भी अंदर से लॉक था। काफी टाइम उसको आवाजें देने के बाद भी जब ड्राइवर बाहर नहीं निकला तो सुनील ऊपर चढ़ गए और उन्होंने खिड़की से अंदर झांका तो देखा कि ड्राइवर अंदर बेहोश पड़ा था। सुनील ने उसको कई बार जोर जोर से आवाज लगाई, तावदान के ऊपर भी हाथ से आवाज की, पर कुछ भी फर्क नहीं हुआ। फिर कुछ देर बाद ड्राइवर अपने आप होश में आ गया। होश में आते ही वो छुप छुप के खिड़की से बाहर देखने लगा। उसकी घबराहट सुनील ने महसूस की। सुनील ने उसको आवाज देकर बोला, अरे ड्राइवर, मैं मैकेनिक को लेकर आ गया हूँ, तुम बाहर आ जाओ। तो उसने डरते डरते दरवाजा खोला और बोला कि यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा।
सुनील उसकी हालत देखकर समझ गए थे कि उसके साथ जरूर कुछ हुआ है, इसलिए सुनील ने उसे कुछ नहीं पूछा। कुछ ही देर में मैकेनिक ने गाड़ी ठीक कर दी। गाड़ी रिपेयर होते ही वो तीनों जल्दी से गांव की तरफ निकल पड़े। जिस वक्त गाड़ी रिपेयर हो रही थी तब आसपास के जंगल में से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। किसी की रोने की आवाज तो किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज। ड्राइवर की हालत देखकर वो मैकेनिक भी उनके साथ गांव चलने के लिए तैयार हो गया। फिर अगली सुबह उस ड्राइवर ने सुनील को बताया, जब आप मैकेनिक को लाने वहां से चले गए थे तो मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा था, लेकिन कुछ देर बाद मुझे बहुत प्यास लगी तो मैं पानी ढूंढने के लिए गाड़ी से नीचे उतर गया और आजू बाजू पानी का स्रोत ढूंढने लगा। तभी अचानक मुझे नजदीक के पेड़ पर से किसी के रोने की आवाज आई। आवाज सुनकर पहले तो मैं घबरा गया, फिर थोड़ा संभला तो मैं सोचने लगा कि इतनी रात गए रोने की आवाज आ रही है, मतलब कोई मुसीबत में भी हो सकता है और मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। फिर मैं आवाज की तरफ थोड़ा आगे बढ़ने लगा, लेकिन वहां जाकर मैंने देखा तो वहां कोई भी नहीं था, बस आसपास के पेड़ों पर से कुछ गिरने की आवाजें आ रही थी। फिर मैं अपने आप ही जंगल की तरफ चलने लगा और तभी मुझे सामने झाड़ियों में से दो चमकती हुई पीली आंखें दिखाई पड़ी जो मुझे घूर रही थी। मुझे लगा शायद जंगल का कोई जंगली जानवर होगा, तो मैं घबराकर तेजी से अपने गाड़ी की तरफ भागने लगा। लेकिन तभी मुझे किसी औरत के हंसने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर मैं पलटा तो देखा कि एक औरत जो कि बहुत ज्यादा मोटी थी वो भागते हुए मेरे पास आ रही थी और मेरे पैर पकड़कर मुझे घसीटते हुए दूर जंगल के अंदर ले गई और फिर अचानक से गायब हो गई। मैं बहुत ज्यादा डर गया और उठकर वहां से भागने लगा, लेकिन जंगल के अंदर मैं रास्ता भूल चुका था और तभी पूरे जंगल में किसी बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगी। मैं किसी तरह से रास्ते का अंदाजा लगाते हुए बाहर की तरफ भागता रहा। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे बाहर अपना ट्रक खड़ा दिखाई देने लगा। मैं भाग भाग के ट्रक के पास दौड़ा और ट्रक के अंदर चला गया और अंदर से गेट बंद कर लिया। लेकिन फिर तभी वो औरत भी वहां पर पहुंच गई और मुझे गाड़ी से निकलने के लिए बोल रही थी, लेकिन मैं गाड़ी से नहीं उतरा। फिर वो औरत बोली, तू नीचे उतरेगा या मैं ऊपर आ जाऊं? तब तक मैं बहुत ज्यादा डर चुका था। गाड़ी में मेरे पास भगवान की एक फोटो लगाई हुई थी। मैंने वो फोटो अपने हाथ में ली और सीने से लगाकर रोने लगा। ड्राइवर ने बताया कि शायद वो औरत उसके गाड़ी के अंदर नहीं आ पा रही थी, क्योंकि अगर आ सकती तो वो कब की आ चुकी होती। वो औरत फिर से बोली, बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। लेकिन मैं बाहर नहीं आया। तो वो औरत रोने लगी, बोली, मेरा बच्चा भूखा है, उसको तुम्हारे खून की सख्त जरूरत है, बाहर आ जाओ। फिर वो वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी और फिर वहां से अपने आप ही निकल गई। मैं डर के मारे अंदर ही रुका हुआ था। फिर कुछ देर बाद वहां एक आदमी आया। उसने अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी। उस आदमी को देखकर पहले तो मुझे लगा कि चलो अच्छा हुआ, किसी का साथ तो मिलेगा। मैंने सोचा कि दरवाजा खोल दूं, लेकिन तभी मेरा ध्यान उस आदमी की सूरत पर गया तो वो बहुत ही भयानक लग रहा था। उसकी आंखें एकदम चमकदार लाल रंग की थी, मानो जिसमें से आग निकल रही थी। उसकी नाक भी एकदम टेढ़ी मेढ़ी थी और सिर पर सिंग जैसा कुछ था। मैं समझ गया कि ये आदमी कोई इंसान नहीं हो सकता। और फिर वो आदमी कुछ अजीब सी आवाजें निकालने लगा। उसकी आवाज बहुत ही डरावनी थी और फिर वो उस ट्रक को जोर जोर से हिलाने लगा। उस आदमी में इतनी ताकत थी कि वो ईंट और लोहे से भरी ट्रक को भी जोर जोर से हिला पा रहा था। फिर उसकी हाइट लंबी होने लगी और वो बाहर से ही मुझे देख सकता था। वो मुझसे बोला, बाहर निकलो, लेकिन मैं अंदर ही बैठा रहा। वो कुल्हाड़ी वाला आदमी फिर से बोला, बाहर निकल, नहीं तो इस कुल्हाड़ी से तेरा सर काट दूंगा। और फिर वो आदमी गाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा।
जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया और डर के मारे बेहोश हो गया। न जाने कितने समय के बाद जब आंख खुली तो आप और मैकेनिक वहां पहुंच चुके थे। उसकी बात सुनकर सब लोग बहुत डर गए। सब यही सोच रहे थे कि अगर वो उस वक्त गाड़ी से बाहर आ जाता तो उसके साथ क्या क्या होता। क्या वो औरत उसे मार देती और उसका खून अपने बच्चे को पिलाती, या फिर शायद वो आदमी उसको जान से मार देता। कुछ भी हो, लेकिन उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी जो उस जंगल के अंदर जाकर भी जिंदा बच गया, क्योंकि उस जंगल में से और भी कुछ बहुत से लोग गायब हो चुके थे जिनका आज तक कुछ भी पता नहीं चल सका था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा भगवान पर भरोसा रखो और अपने आप पर भी भरोसा करना सीखो। धन्यवाद।